हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 नंबर सिस्टम। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। अगर आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है मेरे से तो आप प्लीज़, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना एफबी पेज, इंस्टा पेज और व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रखा है, आप प्लीज़ वहाँ पे मेरे को सजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टूडेंट्स। तो ये है आपका यहाँ पे स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो आपका ये जो क्वेश्चन है आपका एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो ये क्या हर एक इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर होगा? तो आपको मैं इसका आंसर जो है, इसका आंसर मैं यहाँ पे देता हूँ आपको कि रियल नंबर्स जो होते हैं स्टूडेंट, आपका रियल नंबर्स में आपका यहाँ पे दो तरह के नंबर्स आते हैं आपके। एक होता है आपका रेशनल नंबर, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और एक होता है आपका इरेशनल नंबर। और ये इरेशनल नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं लिख पाते एक तरह से। ठीक है, तो जैसे कि आपका क्या होता है, नहीं लिख सकते, नहीं लिख पाते मतलब जैसे कि आपका रूट वाले जितने भी नंबर्स हो गए, √2, √3, √5 ऐसे करके आपका √7, जितने भी रूट वाले नंबर्स होते हैं आपके स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो आपको मैंने बताया रियल नंबर्स में आपका रेशनल नंबर भी होता है, इरेशनल नंबर भी होता है। तो आपको बस क्या करना है इसमें, तो यस, आपका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो यस होगा। फिर आप कहोगे कि रियल नंबर कंसिस्ट बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, दैट्स व्हाई एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो इसका सेकंड वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो सेकंड वाला पार्ट बहुत सही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन में लिखा क्या गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखना आप लोग, लिखा क्या गया है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन दी नंबर लाइन। तो हर एक पॉइंट जो होगा आपका नंबर लाइन पे, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, वेयर आपका यहाँ पे होगा वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो क्या हर एक पॉइंट, आपका क्वेश्चन ये है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे आपका हर एक पॉइंट आपका रूट एम फॉर्म का ही होगा, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो एम जो है आपका वो नेचुरल नंबर। तो नंबर लाइन में आपको सबसे पहले बताया तो नंबर लाइन जो होता है स्टूडेंट्स आपका ये नंबर लाइन है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, उसको आप इग्नोर मारना। नंबर लाइन पे आपके नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, -∞, फिर आपका मान लो इसके बाद ऐसे कर करके बहुत सारे नंबर आएंगे बीच में, फिर -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये आपके क्या होंगे, ये नंबर लाइन पे आपके ये नंबर्स हैं। ठीक है, तो आपको बोला है कि क्या हर एक पॉइंट जो है आपका नंबर लाइन पे वो आपका रूट एम के फॉर्म का होगा, जिसमें आपका एम जो है वो नेचुरल नंबर है, रूट एम के फॉर्म का होगा, जो आपका एम जो है वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर है यानी कि आपका केवल एम जो होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, अब जो रूट में आपका पॉजिटिव नंबर का आएगा वो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। ऐसा तो होगा नहीं स्टूडेंट आपका कि रूट में जो पॉजिटिव है वो आपका नेगेटिव नंबर आपको प्रोड्यूस करके दे, ऐसा तो है नहीं, ये तो हो नहीं पाएगा कि रूट का जो पॉजिटिव नंबर है उसका रूट हम निकाले तो वो आपको नेगेटिव नंबर दे। फॉर एग्जाम्पल आपका स्टूडेंट कि मैं करता हूँ यहाँ पे √36, तो √36 आपको 6 ही देगा ना स्टूडेंट, ऐसा तो होगा नहीं कि √36 जो है आपको वो क्या कहते हैं -6 देगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू का लगा दिया। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, नो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म, नो एवरी पॉइंट इज ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, बिकॉज m is a natural number where natural number is only a positive number and the root of positive number, square root of positive number is always positive number। यहाँ पे आप लिखोगे square root of positive number is always positive
number and it is not a negative number. Hence आपका क्या होगा, नो, ये इसका आपका आंसर क्या होगा, नो, ठीक है, नो या फिर फॉल्स. तो आपको स्टूडेंट यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन समझ आया कि आपका क्या एक्सप्लेनेशन है. m जो है नेचुरल नंबर में यानी पॉजिटिव नंबर में, तो रूट का जो होगा वो पॉजिटिव ही, स्क्वायर रूट आपका किसी भी पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव आएगा नहीं. इसी वजह से आपका क्या होगा, नंबर लाइन पे आपके नेगेटिव नंबर्स भी हैं, तो इसी वजह से रूट m जो होगा आपका वो कहते हैं सारे नंबर्स को इसमें कंसीव या फिर वो कंटेन नहीं करेगा. ठीक है, तो आपका देखो थर्ड वाला पार्ट करते हैं हम यहाँ पे. स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना, आपका ये थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं. ध्यान से देखना आप लोग, हो जाएगा बड़े प्यार से सॉल्व, तो ध्यान से देखो थोड़ा अच्छे तरह से. ठीक है, तो ये है आपका एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट वाला ही है. एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. तो क्या हर एक रियल नंबर जो है आपका वो इरेशनल नंबर है? तो यहाँ पे ध्यान देना, मैंने आपको अभी बताया था कि रियल नंबर्स में आपका दो तरह के नंबर्स आते हैं. ठीक है, वैसे तो और भी आते हैं. तो एक आता है आपका रेशनल नंबर. ठीक है, तो इसी रेशनल नंबर के वो पार्ट्स हो जाते हैं. ठीक है, तो ये होता है आपका इरेशनल नंबर. तो आपका रेशनल नंबर हो गया और इरेशनल नंबर हो गया. ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक. तो अब ये देखो आप कि आप मतलब रियल नंबर के अंदर आपका ये दोनों नंबर आते हैं. ऐसा तो है नहीं कि इरेशनल नंबर के अंदर आपका रियल नंबर आ रहा है. ठीक है, आपने क्या किया, ये चार्ट बनाया, आपने लिखा रियल नंबर्स कंटेन रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर इज इन रियल नंबर्स, नॉट रियल नंबर इज इन इरेशनल नंबर. तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, एवरी इरेशनल नंबर इज एन रियल नंबर. ठीक है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फॉल्स या फिर नो. ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन. ठीक है, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ. यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ये इसका यहाँ पे ध्यान दो. ठीक है, तो ये इसका सेकंड वाला क्वेश्चन ये है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल. तो क्या स्क्वायर रूट जो होगा हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स का वो क्या इरेशनल ही होगा, इफ नॉट गिवन एग्जांपल. तो अभी मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट कि इरेशनल नंबर क्या होता है. तो यहाँ पे इरेशनल नंबर आपका ये क्या होता है स्टूडेंट, जिनका कोई मतलब स्क्वायर रूट नहीं रहता, जिनकी कोई एक परफेक्ट वैल्यू नहीं आती. जैसे कि ये नंबर्स हो गए आपके. ठीक है, इनकी कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है. आपको वीडियो तो दिखाई दे रहा है ना सही से स्टूडेंट्स. ठीक है, तो इनकी कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं आती इन इरेशनल नंबर्स की. ठीक है, तो आपका ये जो है क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल. तो आपका सारे के सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका जो स्क्वायर रूट है वो क्या इरेशनल नंबर होगा, बिल्कुल भी नहीं. कैसे, तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं. 1 आपका पॉजिटिव नंबर है, रूट 1 आपने किया तो क्या आया आपका स्टूडेंट, 1 ही आया. ठीक है, फिर आपने स्क्वायर रूट लिया किसका, स्क्वायर रूट लिया आपने 4 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा, 2, जो कि आपका इरेशनल नंबर बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, इरेशनल नंबर आपका ये बिल्कुल भी नहीं है. फिर आपने स्टूडेंट किया 9 का स्क्वायर रूट, तो क्या आया आपका 3 आया. ये भी आपका बिल्कुल भी इरेशनल नंबर नहीं है स्टूडेंट. ठीक है, इसी तरह से आपके ये नंबर्स आगे चलते रहेंगे. जैसे रूट 16 हो गया, रूट 25 हो गया, तो इसका क्या है 4 है, इसका क्या है 5 है. तो ये भी इरेशनल नंबर नहीं, ये भी इरेशनल नंबर आपका नहीं होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पूछा क्या गया था कि सारे जो स्क्वायर रूट होंगे आपका हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स के, वो क्या आपके इरेशनल नंबर होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे. आपके पास ये एग्जांपल्स हैं जिनसे आप शो कर सकते हो कि आपके जो कहते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट है आपके वो क्या है, यहाँ पे आपके नॉर्मल नंबर्स हैं. ठीक है, वो इरेशनल नंबर्स नहीं है, एक तरह से इरेशनल नंबर है. ठीक है, इरेशनल नंबर बस नहीं है. तो अब देखो आपको मैं थर्ड वाला क्वेश्चन कराता हूँ. यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देना, इसका नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके. तो अब मैं आपको थर्ड वाला क्वेश्चन कराता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान देना यहाँ पे. तो थर्ड में क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे आपका शो हाउ रूट 5 कैन बी
रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो √5 रिप्रेजेंट करने के लिए आपका स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ √2 और √3। तो √2 और √3 आपका कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे आपका नंबर लाइन पे। तो मैं यहाँ आपको कंपास से तो नहीं सिखा रहा, लेकिन आप कंपास से घर पे करना, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी, कुछ नहीं करना उसमें, ठीक है खास। तो आपको √2 कैसे आएगा, आपने क्या पढ़ा है, √2 आपका यहाँ पे कैसे अचीव हो पाएगा। तो आपने क्या पढ़ा है स्टूडेंट, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम किस में लगता है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, मैं यहाँ सारे बच्चों के लिए h की जगह क्या करता हूँ यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका बेस का स्क्वायर प्लस आपका स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये है आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे लाना है आपको √2, ठीक है। तो आप √2 कैसे ला सकते हो, मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया आपका, यहाँ पे लेट कर लिया आपका बेस इक्वल्स टू 1 परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 1, ठीक है, कर सकता हूं मैं, ठीक। ये आपका h का स्क्वायर, बेस क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका यहाँ पे 1 + 1 2, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, ठीक है। ये जब स्क्वायर जब अपोजिट साइड में जाएगा स्टूडेंट आपका, तो यहाँ पे ये हो जाएगा √2। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गया आपका √2, ठीक है। तो यहाँ पे जो √3 लिखा है मैंने, इसको मैं यहाँ क्या करता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ। तो आपका अब इसको हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे आपका रिप्रेजेंट करना है। तो आपने क्या किया स्टूडेंट, ध्यान देना, आप कंपास लेके बैठना, कंपास और पेंसिल। तो ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। ये स्टार्ट होता है आपका 0 से, यहाँ पे आ गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, फिर इस तरह से आपका 4 और फिर इस तरह से 5, ऐसे नंबर आपका चलता जाएगा। और इधर आपके जो भी आपके माइनस में होंगे वो। तो आपने क्या किया, 1 का आपने क्या ले लिया बेस, ठीक है। ये आपका स्केल से तो आपने इसको मेजर कर दिया, तो ये 1 का आपने बेस ले लिया। फिर जो परपेंडिकुलर आया स्टूडेंट आपका, परपेंडिकुलर यानी जो हाइट आई स्टूडेंट आपकी, यहाँ पे हाइट अभी टेढ़ी टेढ़ी हो रही, ठीक है। तो जो हाइट आई स्टूडेंट आपकी, वो आपने क्या ले लिया 1। ये क्या हो गया स्टूडेंट आपका, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये आपने स्केल से मेजर किया, स्केल से 1 सेंटीमीटर की आपने ये हाइट यहाँ पे मेजर कर दी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आपका 1 की आपने यहाँ पे ये मेजर कर ली। तो इसका जो हाइपोटेन्यूज आना है, ये भी 1, ये भी 1, तो हाइपोटेन्यूज क्या आना है स्टूडेंट आपका, इसका √2 आना है, ठीक है। तो यानी आप 0 से इसको जब ज्वाइन करोगे, 0 से इसको आपने ज्वाइन किया इस वाले पॉइंट को, तो आपका ये वाला पार्ट क्या आया, √2 आया, ठीक है स्टूडेंट। ये वाला पार्ट क्या है आपका √2 आएगा, क्योंकि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा स्टूडेंट आपका यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब आपने क्या किया, आपके पास जो कंपास है, कंपास को आपने यहाँ पे मेजर किया, ठीक है। कंपास को आपने यहाँ पे क्या कर दिया आपका स्टूडेंट, मेजर कर दिया, ये ऐसे इतना मेजर कर लिया। फिर उसी कंपास को आपने स्टूडेंट क्या किया, 1 पे रखा, 1 पे, और आपका कुछ इस तरह से वो छू के जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है। और फिर जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक छू के गया आपका, ये एक आर्क लग गया, सॉरी ये आपका ये छू के जाएगा यहाँ से 0 से, तो आपका ये एक आर्क लग गया स्टूडेंट, यहाँ से आपका पूरा ये एक आर्क लग गया और यहाँ तक गया। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच में आपका ये आ गया यहाँ पे √2। तो ये हो गया आपका एक नंबर लाइन। तो इस तरह से आपको करना है कंपास से। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपका कैसे होगा, ठीक है। तो ध्यान देना आप लोग, ध्यान देना। आपने क्या किया, स्केल लिया, आपने सबसे पहले बेस 1 सेंटीमीटर की यहाँ पे लाइन खींची, फिर उसके बाद आपने परपेंडिकुलर लिया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। फिर जो इस पॉइंट का और 0 से है उसको आपने कनेक्ट कर दिया। ये जो आपका हो गया, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेन्यूज आना है। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया है आपका बाय पाइथागोरस थ्योरम h = √2। तो ये आपका √2 आ गया। फिर आपने इसको क्या किया स्टूडेंट, इसको मेजर कर लिया, वही आपका उससे जो कंपास में पेंसिल है उससे आपने मेजर कर लिया।
फिर आपने क्या किया स्टूडेंट, 1 से इस पे रखा और आप इसको ऐसे करके यहाँ पे चलाते गए, तो आपका ये आर्क बन गया है यहाँ पे, ये आपका स्टूडेंट ये इस तरह का। ठीक है, तो यही हुआ आपका, इसी तरह से बनेगा आपका, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। ठीक है, तो ये भी कह लो आप स्टूडेंट कि आप उतना नहीं, अगर ये नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं है, इसको नहीं बनाना चाहते, ये आपका मान लो स्कूल में नहीं मान रहे, तो आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखना स्टूडेंट, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि ये जो है खाली खाली आप क्या करो, ये आपका इतना नंबर है, ये इतना नंबर है, आप इसमें ये यहाँ पे आर्क यहाँ पे लगा दो, ये आपने स्केल लिया और उसी से आपने ये आर्क यहाँ पे लगा दिया। स्केल मतलब कि कंपास लिया और कंपास से आप यहाँ पे डॉट 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 करके यहाँ पे ये आर्क आपका लग गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका √2। इसके बाद देखो आपका √3 का, √3 कैसे बनेगा, तो इसी में मैं बहुत मतलब ये आपका ये यहाँ पे 2 हटा देता हूँ और फिर इसी में बनाता हूँ आपका √3 का। तो यहाँ ध्यान देना आप लोग, तो √3 का बनाना है आपका, √3 का। तो बेस जो है आपका, बेस 1 का लिया आपने, चलो बेस 1 का लिया, और जो परपेंडिकुलर है आपकी इस बार परपेंडिकुलर, या फिर बेस जो है परपेंडिकुलर आपने 1 का ले लिया और बेस जो है आपका वो आपने क्या किया, √2 ले लिया। क्यों, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट आपका 2 और ये +1 तो 3 हो गया, और ये जब आपका इधर की साइड जाएगा तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गया स्टूडेंट आपका √3 आ गया। तो आपका जो बेस है वो परपेंडिकुलर है, वो आपका 1 हो गया। तो परपेंडिकुलर वाली लाइन आपने क्या की, ये आपने लाइन यहाँ पे मेजर कर दी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर की लाइन आपने यहाँ पे मेजर कर दी, ये तो बेस हो गया इसका, और फिर आपने इसको इधर से डॉट से खींच दिया। ठीक है, और फिर आपने ये आपका कहते हैं ये वाला जो पार्ट बन गया, ये हाइपोटेन्यूज √3 हो गया। फिर आपने कंपास लिया और कंपास से आपने इसको ऐसे कर करके मार, तो √3 जो है आपका ये √2 है, √2 थोड़ा आगे चला गया। ठीक है, √2 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट आपकी, √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की वैल्यू होती है स्टूडेंट आपका 1.732। ठीक है, फिर √5 की वैल्यू जो होगी स्टूडेंट आपकी वो 2.41 इस टाइप में होगी। तो ये जो आपका √2 का बनना था वो √2 का कहाँ बनना है, ये इधर की तरफ बनना है 1.414, और जो आपका √3 का बनना है आपका स्टूडेंट, √3 का आपका बनेगा ऐसे की तरफ यहाँ पे 1.732। तो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक √2 हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका √3 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका √2 और √3 का। तो आपको कैसे करना है, आपको कंपास से बनाना है, घर पे ध्यान से बनाना। ठीक है, तो ये आपने सबसे पहले क्या किया, 1 का आपने बेस लिया, 1 का परपेंडिकुलर, तो इसको और इसको आपने डॉट को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, तो ये √2 आया। फिर आपने इसका इतना कंपास करके मतलब जो भी है वो उसको ब्रॉड करके आपने यहाँ पे बनाया, ये यहाँ तक वाला पार्ट आपका √2। फिर ये बेस हो गया इसका परपेंडिकुलर 1 ले लो, तो इसको आपने ज्वाइन किया तो √3 हो गया। फिर आपका कंपास से आपने क्या किया, यहाँ पे डॉट डॉट करके ये इतना वाला पार्ट जो हो गया स्टूडेंट आपका वो क्या हो गया, यहाँ पे √3 हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम स्टूडेंट आपका √5 पे। √5 पे आपको क्लियर कट समझ आ जाएगा अच्छे से, एकदम बढ़िया तरीके से, इतना समझ आ गया काफी है। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे स्टूडेंट आपका √5 पे कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान देना आपका, ध्यान देना यहाँ पे इसको। तो जो √5 है, अब √5 कैसे आएगा, फिर वही आप करोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टूडेंट आपने, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप क्या करो स्टूडेंट, तो 5 कैसे आएगा, अगर आप 5 को तोड़ो मतलब स्क्वायर कर करके तो कैसे आएगा, 2 1 और 1 का स्क्वायर किया आपने, 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो ये 2 आया। फिर आपने क्या किया, 1 और 2 को लिया, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1 + 4 क्या हो गया स्टूडेंट आपका 5 हो गया, और इसी से आपका √5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप किसी को भी ले सकते हो, चाहे बेस को चाहे परपेंडिकुलर को, जिस पे भी आपकी इच्छा है उस पे ले लो। तो बेस आपका मैं थोड़ा चौड़ा करना चाहता हूँ तो इसीलिए आपका 2 का ले रहा हूँ। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों से आपका हो सकता है। तो 2 का ये ले लिया बेस और 1 का आपका ले लिया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये हो गया 4 + 1, फिर आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू 5, हाइपोटेन्यूज जो है आपका √5, ये आपका यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है,
तो ये पाइथागोरस थ्योरम आपका जो हाइपोटेन्यूज हो गया स्टूडेंट्स, वो क्या हो गया आपका यहाँ पे √5 हो गया। बस अब हमें इसको ड्रॉ करना है। तो आपने क्या किया, एक नंबर लाइन यहाँ पे बनाया, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ठीक है, फिर 3 हो गया आपका 4, और फिर ऐसे करके आपका स्टूडेंट यहाँ पे 5। तो आपने 0 से लेके 2 तक का बेस लिया, इस बेस पे आपका क्या बनाया आपने, परपेंडिकुलर 1 का, ठीक है, ज्यादा बड़ा बन गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 1 का हो गया, इस डॉट से इस डॉट को आपने क्या किया, ज्वाइन, ठीक है। तो ये आपने कितने का लिया था, ये बेस लिया था आपने 2 का, परपेंडिकुलर आपका 1 का, तो हाइपोटेन्यूज क्या आया आपका स्टूडेंट, √5 आया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, कंपास लिया, कंपास से आपने पेंसिल को यूं थोड़ा ब्रॉड किया और यहाँ से यहाँ तक का, और फिर आपका ये डॉट लग जाएगा, ये यहाँ पे लग जाएगा, ये आपका आना चाहिए √5 का 2.41, ऐसे करके आपका ये यहाँ पे आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इस तरह से आपका बनेगा, ठीक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। अगर आपको कॉन्सेप्ट में कुछ भी गलत लग रहा हो तो प्लीज़ आप मेरे को, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना FB पेज, इंस्टा पेज और व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ आप मेरे को सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। पढ़ो आप लोग, गॉड ब्लेस यू, ओके।